हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉर्नर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस के सिलसिले में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 इफेक्टर। रिसेप्टर का क्या काम है? रिसेप्टर ने स्टिमुलस को एनवायरनमेंट से रिसीव करना है एंड आफ्टर रिसीविंग दिस स्टिमुलस दिस चेंज मैसेज इज सेंट टू कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सेंटर ने अकॉर्डिंगली जो डिसीजन है वो लेना है और मैसेज भेजेगा इफेक्टर तक। इफेक्टर वो पार्ट है कंट्रोल सिस्टम का जिस पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो इफेक्टर्स का काम है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। तो चाहे कोई बायोलॉजिकल चाहे कोई फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो उसमें यही तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। दो एग्जांपल्स की मदद से हम फिजिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पहली एग्जांपल में एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया है रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल के साथ। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर देयर आर 3 कंपोनेंट्स। थर्मोमीटर जो कि रिसेप्टर का काम करेगा, अ थर्मोस्टेट जो कि कंट्रोल सेंटर है और कंप्रेसर जो कि इफेक्टर का काम कर रहा होता है। थर्मोस्टेट पे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू टेम्परेचर की सेट कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इस स्पेसिफिक वैल्यू से इंक्रीज करने लगेगा थर्मोमीटर इस टेम्परेचर चेंज को मेजर करेगा और मैसेज भेजेगा थर्मोस्टेट तक। थर्मोस्टेट जो कि एक कंट्रोल सेंटर है, इसने अकॉर्डिंग टू दी मैसेज डिसीजन लेगा और इस डिसीजन का मैसेज भेजेगा कंप्रेसर तक और कंप्रेसर को ऑन कर देगा ताकि इस टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा सके। ऑपोजिट कंडीशन में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो थर्मोमीटर अगेन एज रिसेप्टर एक्ट करेगा और मैसेज भेजेगा थर्मोस्टेट को और थर्मोस्टेट इसके अकॉर्डिंगली कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की वर्किंग में। इसी तरह एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम को हम समझेंगे विद द एग्जांपल ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ड्यूरिंग थर्मोरेगुलेशन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, they are present all over our body. For example, स्किन सेल्स के साथ एसोसिएटेड हैं these thermoreceptors, स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स डिक्रीज इन टेम्परेचर के स्टिमुलस को मैसेज को रिसीव करेंगे और ये मैसेज लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में एज अ कंट्रोल सेंटर एक्ट कर रहा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट? इन केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बिल्कुल यहाँ पे थर्मोस्टेट का काम करेगा और हाइपोथैलेमस अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस डिसीजन लेगा और इसका मैसेज चला जाएगा स्केलेटल मसल्स के पास। स्केलेटल मसल्स में शिवरिंग स्टार्ट होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के भी 3 कंपोनेंट्स आपने देखे। रिसेप्टर्स जो कि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स ये काम कर रहे हैं, कंट्रोल सेंटर के तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है और इफेक्टर के तौर पे मसल्स या ग्लैंड्स एक्ट करते हैं। जैसा कि थर्मोरेगुलेशन में थर्मोरिसेप्टर्स आर एक्टिंग एज ए रिसेप्टर, हाइपोथैलेमस which is a part of central nervous system is acting as control center and skeletal muscles are acting as effector। तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो उसके हमेशा 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि होम्योस्टेसिस का सारा जो प्रोसेस है ये रिलाई कर रहा होता है किसी पे, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल पे। अब फीडबैक कंट्रोल क्या है? फीडबैक कंट्रोल असल में हम कहते हैं कि जब एंड रिजल्ट या एंड प्रोडक्ट ही किसी पाथवे किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने लगे। जैसा कि यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मैसेज आएगा वापस हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस शिवरिंग को स्टॉप कर देगा। तो एंड प्रोडक्ट ने ही इस प्रोसेस को स्टॉप करवा दिया, एंड रिजल्ट ने ही प्रोसेस को स्टॉप करवा दिया। दिस इज
फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम कब कंसीडर करेंगे, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जैसा कि यहाँ पे स्टिमुलस था डिक्रीज इन टेम्परेचर का और रिस्पॉन्स क्या हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इंक्रीज। तो व्हेन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हैव इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम, इस फीडबैक कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। होम्योस्टेसिस के मजीद कॉन्सेप्ट्स के साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो लेक्चर में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।